जेजे के चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और इससे पहले मैं आपको स्पॉयलर्स बताना स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यार, इसको पढ़ के मजा आ गया भाई। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था। ये चैप्टर स्टार्ट होता है सुकुना और यूटा के डोमेन को ब्रेक होने से। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यूटा ने हॉलो पर्पल यूज किया है, शायद थोड़ा थोड़ा। अभी मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो सुकुना है ना, उसने ये बोला कि भले ही जो यूटा है उसने हॉलो पर्पल अटैक तो कर लिया, लेकिन वो फिर भी इनकम्प्लीट था। क्योंकि भले यूटा के पास अल्टीमेट टेक्निक हो गोजो की, लेकिन फिर भी वो उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहा। यानी कि अगर हम नॉर्मल शब्दों में बोले तो जो यूटा का अटैक था उसका आउटपुट बहुत कम था। और फिर क्योंकि अभी जो डोमेन है वो ब्रेक हो चुका है दोनों का, तो अभी टोडो और यूजी फाइट में फिर से एंटर मार सकते हैं। और फिर वही होता है, वो दोनों एक्चुअल में फाइट में आ जाते हैं और फिर वो सुकुना की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इतनी ही देर में जो टोडो है वो यूटा से आके ये बोलता है कि जैसे ही तू अपने आप को रिकवर कर ले इस सारे अटैक से, वैसे ही तू हॉलो पर्पल के अटैक फिर से मारना स्टार्ट कर दियो, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे मारना स्टार्ट कर दियो। और तू हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करियो कि टोडो और यूजी इस अटैक के बीच में आ जाए, बिकॉज जो टोडो है वो अपनी बोगी वोगी से यूजी और अपने आप को बचा लेगा। और फिर इतनी देर में जो नरेटर है वो हमको ये बताता है कि जो सुकुना है वो अपनी कर्स टेक्निक को ठीक से यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज अभी अभी उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज किया है। और वही सेम चीज अप्लाई होती है यूटा के ऊपर, यानी कि वो दोनों ही अभी ठीक से अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकते। और फिर उतनी देर में जो यूटा है वो जमीन पे गिर जाता है, जो कि हमको ये इंडिकेट करता है कि जो केंजाकू है उसकी जो कर्स टेक्निक है वो काम करनी बंद हो चुकी है। फिर हमको नरेटर ये बताता है कि जो यूटा ने केंजाकू की टेक्निक को कॉपी किया था वो बर्न आउट हो चुका है जैसे यूटा का डोमेन ब्रेक हुआ था। यानी कि यूटा के 5 मिनट पूरे होने से पहले ही उसकी एनर्जी खत्म हो गई। और वहीं पे जो यूजी और टोडो है वो सुकुना से फाइट कर रहे होते हैं। और जो टोडो है ना वो सोच रहा होता है कि भाई ये है भाई किंग ऑफ कर्सेस। एक तरीके से बोला जाए तो जो टोडो है वो सुकुना को एडमायर कर रहा होता है फॉर हिज पावर। वेल जो टोडो है उसके ये सब बोलने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि भाई जैसे टोडो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया हुआ, सुकुना ने उस मौके का फायदा उठा लिया और उस पे ब्लैक फ्लैश यूज करके उसका वाइबर स्लैब तोड़ दिया। और भले ही जो सुकुना है उसने टोडो को एक ब्लैक फ्लैश मारा हो, लेकिन फिर भी वो एक चैट की तरह वहां पे खड़ा होके ये लाइन बोलता है कि भाई आई एम नॉट डन येट, यानी कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं इतनी जल्दी पीछे नहीं हटने वाला। तो हमको जब ये फील हो रहा होता है कि जो टोडो है वो बोगी वोगी फिर से यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो वाइबर स्लैब वो टूट गया है, तो इतनी देर में जो टोडो है वो अपने वाइबर स्लैब को अपने सर से पीटना स्टार्ट हो जाता है, सो दैट जो यूजी है वो बोगी वोगी के थ्रू अपने आप को स्विच कर पाए और सुकुना पे अटैक कर पाए। बिकॉज जो टोडो है उसने एक चीज रिकॉग्नाइज करी थी कि जो बैरियर टूटा है उसके कुछ हिस्से अभी भी हवा में फैले हुए हैं। सो उसी हिस्सों के हेल्प से जो टोडो है वो अपनी बोगी वोगी का टेक्निक यूज कर रहा था यूजी को स्विच करने के लिए। और इसी वजह से जो यूजी है वो सुकुना पे बहुत सारे अटैक कर पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट सुकुना बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। और वहीं पे जो यूजी है वो मेगामी के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि भाई उठ जा भाई उठ जा, कितनी देर तक सोएगा तू। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो यूजी है उसके अटैक्स और भी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, बिकॉज अब जो वो मुक्के मार रहा है ना, उन मुक्कों के अंदर डिसमेंटल वाली टेक्निक है जो कि वो डायरेक्ट जो सोल है उसके ऊपर मार रहा है। यूजी के सोल पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि जो सुकुना और मेगामी के बीच में सोल का जो बैरियर है ना वो उसको हिला रहे हैं भाई। यूजी के ये पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि जो सुकुना है ना उसको उल्टी आ जाती है, और जो उंगलियां हैं उसकी जो उसने पहले खाई थी वो बाहर आ जाती है, और जैसी वो बाहर आती है वो उनको वापस से खा लेता है। यानी कि भाई जो यूजी है उसके पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि भाई सुकुना उल्टियां कर रहा है भाई। और फिर जो सुकुना है वो हमको ये वाली बात बताता है कि जो यूजी है वो बाइंडिंग वाव का यूज कर रहा है। यूजी एक ऐसे बाइंडिंग वाव का यूज कर रहा है जिससे उसके जो पंचेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं सुकुना और मेगामी के बीच के सोल के बीच का जो बैरियर है उसको तोड़ने के लिए। वेल जो सुकुना है वो एक पिलर पे खड़ा होता है और जो यूजी है वो उस पिलर को काट देता है और सुकुना पे अटैक करने का फिर से ट्राई करता है, लेकिन जो सुकुना है वो उस अटैक को बीच हवा में डॉज कर लेता है और यूजी पे अटैक कर देता है। तो इतनी देर में जो सुकुना है वो ये सोचता है कि भाई अगर जो यूजी है अगर मैं इसके मुक्कों को डॉज करता रहूं तो मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट ही नहीं होने वाला और मैं एकदम सेफ रहूंगा। और इतनी ही देर में जो टोडो है वो अपना वाइबर स्लैब हवा में उठाता है और उसको एक बार फिर से यूज करता है, लेकिन इस बार जब टोडो इसको यूज करता है ना तो उससे यूजी स्वैप नहीं होता। और इतनी देर में हम देखते हैं कि जो एंजल है वो आ चुकी है एकदम सुकुना के ऊपर और वो अपना अटैक यूज कर रही होती है जेकब्स लैडर। और इतनी देर में हम फ्लैशबैक वाला सीन देखते हैं जहाँ पे यूटा और एंजल बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे यूटा एंजल को ये बोल रहा होता है कि भाई एक ना एक टाइम तो ऐसा आने ही वाला है जब भाई तेरे को इस फाइट में उतरना ही पड़ेगा। अगर हमको याद होगा तो जब पहली बार एंजल ने सुकुना के ऊपर जेकब्स लैडर यूज किया था
तो वो उस वक्त सुकूना के ऊपर काम ही नहीं कर पाया था, क्योंकि उस वक्त जो सुकून है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन क्योंकि जो अभी वाला सुकून है वो यूजी के इतने ज्यादा पंचेस खा चुका है कि मेगामी और सुकूना के बीच में जो बैरियर था वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय होने लगा है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब इस बार एंजल अटैक करे तो इस बार अटैक वाला काम कर सकता है। और फिर चैप्टर एंड होता है एंजल के अटैक से, जहाँ पे वो अपना जेकब स्लाइडर अटैक कर रही है और वो सुकूना की तरफ जा रहा है। वेल अगले हफ्ते ब्रेक होने वाला है, तो अगले हफ्ते कोई भी न्यू चैप्टर नहीं आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, जो इसका ऑथर है उसकी यार तबीयत ही खराब चल रही है, तो अभी हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा। खैर आप मेरी बाकी वीडियोस देख लेना और देखते रहो ब्लू हैट योंग को।